नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्रीराम्स IAS UPSC प्रेप। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से। अब रेजिग्नेशन किस आर्टिकल के अंदर दिया है, रेजिग्नेशन होने के बाद किस आर्टिकल के तहत वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, कौन सी बॉडी इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा, आज अपन इस वीडियो में ये सब देखेंगे। अब यह लेटर आप देखिए जो जगदीप धनखड़ जी ने प्रेसिडेंट को लिखा था, तो ये बात तो साफ है कि जब रेजिग्नेशन अपना देना होता है वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंपा जाता है, प्रेसिडेंट को दिया जाता है। यही बात उन्होंने लिखी है। अगर पहली लाइन को देखें तो उन्होंने लिखा है, आई give this resignation in accordance with Article 67A of the Constitution। तो 67A of the Constitution क्या बोलता है दोस्तों? That a vice president when he has to resign by writing to the president of इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 68 क्लॉज नंबर 2। अब आर्टिकल 68 क्लॉज नंबर 2 दो बहुत महत्वपूर्ण बातें करता है। सबसे पहले तो टाइमिंग बताता है। अब जब वैकेंसी क्रिएट हो ही गई है तो नेक्स्ट इलेक्शन होना होगा। जब नेक्स्ट इलेक्शन होना है तो वो किस समय पे होगा? जगदीप धनखड़ जी 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति बने थे और अभी 2025 चल रहा है। अब पता है अपन को कि जो नॉर्मल टर्म होता है वाइस प्रेसिडेंट का वो 5 साल का होता है और अभी सिर्फ 3 ही साल हुए थे, 2 साल बाकी हैं। 2 years आर रिमेनिंग। तो जो इलेक्शन है वो अभी होंगे या फिर इलेक्शन 2 साल के बाद होंगे, यह बताता है आर्टिकल 68 क्लॉज नंबर 2। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आर्टिकल 68 क्लॉज नंबर 2 बताता है वह टर्म कितना रहेगा। अगर मान लीजिए इलेक्शन अभी होते हैं तो जो नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्ट होंगे या फिर पूरे 5 साल के लिए इलेक्ट होंगे। तो देखते हैं आर्टिकल 68(2) क्या बोलता है। एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। अब इस केस में ना तो डेथ हुई है ना ही रिमूवल हुआ है, इस केस में हुआ है रेजिग्नेशन शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल। तो दोस्तों यह बात है कि कोई भी वैकेंसी अगर क्रिएट होती है बाय रेजिग्नेशन सो इट हैज़ टू बी फिल्ड एज सून एज पॉसिबल। तो अब मान लीजिए जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, थोड़े समय में आप देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भारत में दोबारा होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द वैकेंसी शैल बी एंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years। तो पूरे 5 साल के लिए जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो चुने जाएंगे, वो रिमेनिंग 2 साल के लिए नहीं रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो अगर वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर की बात करें तो आर्टिकल 63 से लेके 71 के बीच सब कुछ लिखा रहता है। द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज मेनली गवर्नड थ्रू दीज आर्टिकल्स। साथ में एक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल्स 1974 भी है विच लुक्स इनटू द मैटर ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों बता दें, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के सेकंड हाईएस्ट व्यक्ति होते हैं। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जब इलेक्शन होंगे तो एक इलेक्टोरल कॉलेज भी होगा। कौन कौन होंगे जो इनके इलेक्शन में वोटिंग करेंगे, तो ध्यान से देखते हैं। आर्टिकल 66 एक ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो बताता है कि इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए। सो द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं दोस्तों, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। अगर ध्यान से देखें तो लोकसभा में इस समय 543 मेंबर्स हैं, राज्यसभा में इस समय 245 मेंबर्स हैं। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 788 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। यह जो इलेक्शन होते हैं ये सीक्रेट बैलेट से होते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति वोट डालता है तो दूसरे व्यक्ति को उस वोट के बारे में नहीं पता चलेगा, किस कैंडिडेट को वोट डाला गया है यह किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मालूम चलता है। अच्छा, जो मेथड यूज़ किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन है। भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन के लिए और
स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन के लिए यूज़ होता है। वहीं पे दूसरा एक बहुत सरल सिस्टम है जिसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या आपने देखा होगा और आपने जाके वोट भी किया होगा। इट इज़ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी in India. Direct democracy, I mean to say, when the people of India elect the members of the parliament and the members of the state legislative assembly. तो लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन पंचायत के लिए होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए होते हैं, यह सारे इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम साफ साफ शब्दों में बोलता है कि वह व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर आएगा वह जीतेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी भी कुछ होती होगी। एक कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है? सबसे पहली एलिजिबिलिटी है दैट द पर्सन हैज़ टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है कि वह इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। राज्यसभा के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। उसी के बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है वह है दैट द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दैट सिंपली मीन्स एनी पर्सन हु इज़ होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट एलिजिबल टू फाइट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वाइस प्रेसिडेंट को दी हुई है संविधान ने। अगर आप देखेंगे स्पीकर होते हैं लोकसभा में, यह स्पीकर चुने जाते हैं लोकसभा के मेंबर्स द्वारा, बट इस तरह का कोई भी इलेक्शन नहीं होता है फॉर द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और संविधान बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री will be the ex officio chairman of the राज्यसभा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा से है या लोकसभा से है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, तो जिस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव जीतने के बाद ऑफिस में एंटर करेगा, उसी दिन उसके पहले उनको अपनी लोकसभा या राज्यसभा की सीट से या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से रिज़ाइन करना पड़ता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो एक्ट्स एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए या प्रेसिडेंट काम नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ, या फिर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे, उन सारे केसेस में क्या होगा दोस्तों? वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।